क्या सच में 2 महीने के अंदर में रोशन रोही बाहर आ जाएंगे? क्या सच में रोशन रोही को आजीवन कारावास हो जाएगा? क्या सच में रोशन रोही को 20 साल की सजा हो जाएगी? या जो रोशन रोही के वकील बोल रहे हैं शिवनंदन भारती, उनके कहने के अनुसार रोशन रोही को 2 महीने के अंदर बेल हो जाएगा? या फिर किरण सिंह के वकील मुकेश सर जो कह रहे हैं कि रोशन रोही को कम से कम 20 साल की सजा होगी, या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर बबलू सर जो का कहना है, जो बबलू सर एडवोकेट है, उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को जेल हुआ है तो किसी को बेल नहीं होगा। क्या रोशन रोही पे जो लगाया हुआ पोक्सो एक्ट जो है वो फर्जी निकलेगा या वो सही साबित होगा? जिस तरीके से अभी रोशन रोही और किरण सिंह का मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, और आप लोग भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे नहीं, ये दोनों के पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है। और जब से ये दोनों का मैटर उलझराया है, तब से दोनों की जिंदगी समझिए बर्बाद है। ना तो किरण सिंह की जिंदगी सही है और ना ही रोशन रोही की, क्योंकि रोशन रोही तो भैया पहले से ही वो जेल में है, पिछले 5-6 महीना से तो वो जेल में ही है। रही बात किरण सिंह की, तो देखिए अब एक आप किसी की पत्नी बन जाते हैं, लोग दुनिया संसार आपको जान जाता है, और उसके बाद आप उससे अलग रहते हैं, थाना पुलिस होता है, कोर्ट कचहरी होता है, मामला इस लेवल तक चला जाता है कि पति को जेल में आप पहुंचा दिए, तो आपका भी जिंदगी सही से नहीं चल रहा है। ये तो मुझे भी पता है, चाहे वो एनीबॉडी इस मैटर पे जो भी लड़कियां हो, उनका भी मैटर सही नहीं चलता है, उनका भी लाइफ सही नहीं चलता है। कहने वाले कुछ भी कहते रहें या जानने वाले जो भी बोलें, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इन सभी बातों पे जो वकील साहब हैं, उनके कथित के अनुसार मैं आप लोगों का राय और आप लोगों का विचार कमेंट में जानना चाहता हूं। जैसे कि किरण सिंह का जो वकील है, वो किरण सिंह के सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, उन्हीं के फेवर में रहेंगे, और जो रोशन रोही जी का वकील है वो रोशन रोही जी को सपोर्ट करेंगे या रोशन रोही जी को फेवर में रहेंगे, क्योंकि वो केस हारने तक लोग नहीं बोलते हैं कि मैं केस हार रहा हूं। ये तो भैया सही बात है, ये वकील साहब लोगों का तो पक्की बात है कि वो केस हारने तक आपको नहीं कहेंगे कि हम केस हार रहे हैं, जब हार जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि हमें हार गया, और हमेशा आपको यही कहेंगे कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। अब जिस तरीके से जो ऑर्डर आया है, जो आप लोगों ने हमारे चैनल पे पहले जो वीडियो देखे थे शिवनंदन भारती का, उसमें लिखा हुआ है कि 2 महीने का टाइम दिया गया है, जो जिनके पास, जिन जज साहब के पास ये केस था, उनके तरफ से 2 महीने का टाइम दिया गया है कि किरण सिंह का गवाही कराओ। ट्रायल में चला गया है केस। और भाई मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जहां तक की जानकारी है कि ट्रायल में केस तभी जाता है जब केस कमजोर होता है, जिसके तरफ से केस कमजोर हो जाता है, क्योंकि ट्रायल मतलब गवाही होना मतलब बहुत वो वाली बात हो जाती है कि अगर गवाही आपके समझ ही रहे होंगे, तो केस है जो कि ट्रायल में चला गया है, अगला डेट अप्रैल में पड़ा है, वो भी आप लोगों को बीच में आ जाएगा, वो भी खबरें आप लोगों के बीच में आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या रोशन रोही बाकी में 2 महीने में बाहर आ जाएंगे? देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात यह है कि 2 महीने तो क्या, रोशन रोही 5 दिन में बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, वो 5 दिन में बाहर आ सकते हैं, और ये बात सही है। लेकिन कैसे आएंगे? देखिए होता क्या है कि ट्रायल है, अब ट्रायल में गवाही, अब गवाही किसकी? तो लड़की की। तो जिस तरीके से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ शिवनंदन भारती जी बोल रहे हैं कि रोशन रोही को 2 महीने में बाहर आ जाना है या 10 दिन में बाहर आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये एक बात कहना भूल गए कि अगर रोशन रोही 2 महीने में बाहर आएंगे, किस मुद्दे पे? वो मुद्दा यह है कि ट्रायल में, मतलब किरण सिंह की गवाही के मुद्दे पे। अगर किरण सिंह चाह लेंगे तो 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गवाही अगर मतलब रोशन रोही के सपोर्ट में दे दिए, तब तो दोनों को वहां से मैनेज करवा के दोनों को शादी विवाह या मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के दोनों को घर भेज दिया जाएगा। और यदि उनके अगेंस्ट में दे दिए तो फिर क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे? क्या दिल्ली जाएंगे रोशन रोही? अगर दिल्ली जाएंगे तो जिस तरीके से बताया गया है, और जिस तरीके से जहां तक जानकारी है कि जिसपे पोस्को लगा रहता है, और पोस्को हटा नहीं है अभी रोशन रोही के केस से, और पोस्को जब नहीं हटा है तो बेल लेना मुश्किल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में भी। इसमें कुल मिला के जो बात है, वो रोशन रोही की जो पत्नी है किरण सिंह जी, वो किरण सिंह के ऊपर ही अटका हुआ है, ना तो शिवनंदन भारती सर का, और ना ही मुकेश सर का, और ना ही
बबलू सर का। देखिए इन लोग एक माध्यम होते हैं, अपने बातों को रखवाते हैं एडवोकेट रख कर, ठीक है, मेरे तरफ से ये साबुत है, मेरे तरफ से ये साबुत है, मैंने इस जगह पे ये किया, मेरे साथ इस जगह पे ये हुआ। ये साबुत रखने का एक वकील रखा जाता है जो कि जज साहब के सामने पेश करते हैं अपने अपने कागजात, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने अपने जो भी होता है साबुत, वो चीज को पेश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिला के जो मैटर होती है और इस तरीके का जो मैटर होता है पति पत्नी वाला खास करके, तो पति पत्नी को ही मैनेज करना पड़ता है। और ये किसी की प्रेशर में आकर या किसी के दबाव में आकर या पैसे की लालच में आकर रिश्ते बिगड़ते हैं, ना कि बनते हैं। अब बात रही किरण सिंह जी की कि अगर चलिए आपके साथ कुछ हुआ, गलत भी हुआ होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ को भी थोड़ा मतलब कठिन कर लें, और सामने वाले का तो लाइफ कठिन हो ही रहा है। क्योंकि देखिए अभी एक उभरता सितारा है रोशन रोही जी, तो आप लोग, आपसे किरण जी, आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मैनेज कीजिए और मिलजुल के एक परिवार दोनों मिलकर चलिए, अगर तो ज्यादा मुझे बेहतर लगेगा और लोगों के भी हित में, रोशन रोही जी के ही हित में, और रोशन रोही जी के तरफ से भी अगर मुझे जहां तक लगता है, बाकी भाई रोशन रोही जी की अपना पर्सनल जिंदगी है, उनके परिवार का अपना पर्सनल लाइफ है, ये सबका अपना अपना जिंदगी है। मैं किसी को मतलब वो फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप यही कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाएं तो मतलब ये सब जो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, इन सबों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इन पूरे मुद्दों पे और रोशन रोही को बाहर निकलने में किसी तीसरे का हाथ की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किरण सिंह और रोशन रोही का ही मामला है, और ये रोशन रोही चाहेंगे तो बाहर आ सकते हैं, किरण सिंह चाहेंगे तो ही बाहर आ सकते हैं। अगर जो कहते हैं कि हम 2 महीने में बाहर निकाल देंगे, जिस तरीके से साबूत के साथ शिवनंदन भारती सर जो दिखा रहे हैं कि कोर्ट में ये सब चीजें लिखी हुई है, सॉरी ऑर्डर में ये सब चीजें लिखा हुआ है 2 महीने का, तो 2 महीने का उन्होंने टाइम दिया कि 2 महीने में गवाही करवाओ। अगर 2 महीने में गवाही नहीं दी तब तो रोशन रोही का बेल का प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा और बेल हो जाएगी, अगर 2 महीने में किरण सिंह गवाही नहीं दी तो। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर अगर किरण सिंह की गवाही हो गई और गवाही रोशन रोही जी के खिलाफ में अगर हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा। जिस तरीके से बताया गया है, मुझे बातें हुई है और हम लोग इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो उसमें पताएं चलते हैं, और आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रोशन रोही किरण सिंह चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुल मिला के मुद्दे वाली बात यही है कि किरण सिंह रोशन रोही को अगर एक होना है तो इन दोनों को एक होना होगा। रोशन रोही को अगर बाहर निकालना है तो किरण सिंह और रोशन रोही को एक होना होगा, तभी जाकर किरण सिंह और रोशन रोही एक होकर रह सकते हैं और दोनों एक दूसरे को मैनेज करके रख सकते हैं। कि वो भैया अभी रोशन रोही का भी लाइव है, एगो मैगी का एक अच्छे सिंगर हैं और अच्छा मार्केट में उनका नाम फेम है, और किरण सिंह जी भी एक अच्छी मॉडल थी और आज भी मॉडलिंग कर रही हैं, या किसी का पत्नी बनकर रह रही है तो शायद ना भी करें, मतलब अगर रोशन रोही जी नहीं चाहेंगे तो ना भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का नाम फेम बहुत अच्छा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि दोनों परिवार जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहे और एक साथ है हंसी खुशी जीवन बिताएं। किसी तरीके के अगर कोई तरह के लाइफ में त्रुटि भी होता है तो उसको आपस में मैनेज कर ले और किसी तीसरे की एंट्री नहीं दे, क्योंकि जिसके जीवन में तीसरे की एंट्री हुई है ना भाई, उसकी जीवन तहस नहस हो जाती है, चाहे किसी के तरफ से भी हो। तीसरे की एंट्री हुई, वो फिर इधर की बातें इधर, इधर की बातें इधर होती है। तो आप दोनों मिलकर समझिए और दोनों मिलकर इस बातों को मैनेज कीजिए। मुझे जहां तक लगता है, बाकी अब रोशन रोही जी का पर्सनल या उनके परिवार का या उनके टीम वालों का, उनके चाहने वालों का क्या राय विचार है वो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे ये लगा कि हाँ इस तरीके से रोशन रोही जी का बेल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है मेरे तरफ से नहीं है, ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चा जो चल रहा है ना, इस पर मैं ये बातों को रख रहा हूं। जिस वकील साहब बोल रहे हैं, अब जैसे किरण सिंह का वकील है, वो कहते हैं कि मैं तो 20 साल निकलने नहीं दूंगा, या वो निकलेंगे नहीं, आजीवन उनका कारावास हो जाएगा। तो वहीं पे रोशन रोही जी के जो वकील है शिवनंदन सर, उनका कहना है कि 2 महीने के बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बेल होगा, 100% बेल होगा। तो अब ये उन लोगों का कहना है, लेकिन यही बात उन लोगों का भी कहना है कि गवाही और ट्रायल में जब केस चला गया, क्योंकि लोअर कोर्ट से केस रिजेक्ट कर दिया गया, हाई कोर्ट से भी केस रिजेक्ट कर दिया गया, अब बात बची है एक ही चीज, वो है किरण सिंह की गवाही, और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में तो भाई भैया वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं नहीं कह सकता उस पे कि क्या वो राय विचार करेंगे, वो उसको लगा हुआ है इस पे।
और जिस तरीके से मतलब मामला चल रहा है, रिजेक्ट पे रिजेक्ट होता जा रहा है, तो 2 महीने का तो टाइम दिया गया है मतलब रोशन रोही को कि भाई उसको किरण सिंह को, लड़की को, पीड़िता को बयान दिलवाओ, मतलब गवाही दिलवाओ, ट्रायल में रखो, और अगर वो नहीं मतलब आती है 2 महीने के अंदर तो फिर रोशन रोही को बेल की प्रक्रिया किया जाएगा और उनको बेल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मुद्दे में ये बात है कि किरण सिंह अगर फिर रोशन रोही जी के पक्ष में अगर गवाही दे दिए तो बहुत जल्दी रोशन रोही जी हम सबके बीच होंगे, और 100% नहीं 1000% रियलिटी बात है कि किरण सिंह अगर इनके पक्ष में दे दिए बयान तो रोशन रोही जी बहुत जल्द से जल्द हम लोगों के बीच में होंगे और फिर से उनके गाने सुनने को मिलेगा। और आप लोग भी चाहते हैं कि इनके पक्ष में बयान दे दे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। रोशन रोही को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद उनको देते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि रोशन रोही जल्द से जल्द बाहर आ जाए और एक परिवार मिलजुल के रहे, क्योंकि दोनों का लाइफ अभी भाई शुरुआती है, अभी कहाँ बहुत सारे उम्र हो गए हैं, दोनों अभी एक अच्छे खासे उभरते सितारे हैं मगही के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर आप कीजिएगा, अपना राय विचार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।